कॉम डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथ स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 3 मश्क हमारे पास 3.7 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने कर लिया था पहली वीडियो में। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर इसका 4 करना है। जो है हमारे पास किसी दिए हुए मंबा से रोशनी की शिद्दत आई, यानी किसी दिए हुए मंबा से रोशनी की शिद्दत हमारे पास कौन सी आई, ये हमारे पास आई आपने याद रखना। इससे फासला डी के मुरब्बे में तगैर माकूस है, यानी डी का स्क्वायर, ठीक है, ये मुरब्बा है, ठीक है, डी का स्क्वायर बनाना है और तगैर माकूस। तगैर माकूस की बात आ जाए, तगैर में तगैर की अलामत के बाद हम इसको डी को किस में लिखेंगे, बटे में। तो इसकी मसावात बनाते हैं। ई आई हमने लिखना है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d की पावर हमने स्क्वायर में लिखनी है। यहाँ पे मुरब्बा है, तगैर रास्त हम बटे में लिखते हैं। तो इसकी मसावात हम यूँ बनाएंगे, हमारे पास आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d की पावर 2 स्क्वायर में, ठीक है। ये इसको ख़त्म करेंगे मसावी को, आई बराबर हमारे पास के 1 से ज़रा करेगा के और d की पावर 2, ठीक है बच्चों। ये हमने मसावात बना ली। इसके बाद हमने क्वेश्चन को पढ़ना है। वो कहते हैं अगर रोशनी की शिद्दत मंबा से 12 फुट के फासले पर 20 कैंडल पावर हो तो मंबा से 8 फुट के फासला पर रोशनी की शिद्दत मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन, अगर रोशनी की शिद्दत मंबा से 12 फुट, यानी ये हमने रोशनी की शिद्दत हमें कौन सी कितनी दी गई है, इसको मसावात 1 का नाम दे देना है बच्चों। हमारे पास रोशनी की शिद्दत हमारे पास दी गई है, यहाँ पे हमें दी गई है रोशनी की शिद्दत, वो हमें दी गई है बच्चों 20, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दी गई है डी डिस्प्लेसमेंट, वो हमें फासला जो है वो हमें दिया गया 12 फुट, ठीक है बच्चों, ये पावर में है। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि वो कहता है अगर रोशनी की शिद्दत मंबा से 12 फुट के फासले, अगर फुट की बात आएगी तो वो डी होगा फासले वाला, ठीक है। अगर 20 कैंडल पावर तो वो रोशनी की आई यानी शिद्दत होगी, ये आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। वो ना हो कि आपने डी की जगह पे ये लिख देना है और आई की जगह पे आपने डी की जगह पे ये लिख देना है और आई की जगह पे ये, इस तरह नहीं करना, ठीक है। आपने समझ लेना है फासला डी को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे पास आई जो है वो कैंडल पावर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो आपने ये लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दी। अब यहाँ से हमने के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम के की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमने जो हमारे पास है आई बराबर यानी 20 इसकी पावर, फिर हमारे पास डी हमारे पास फासला 12 है, ठीक है। हमने इसमें दर्ज करना है। आई की जगह पे क्या जाना है बच्चों 20 बराबर के वैसे रहना है और डी की जगह पे क्या जाना है 12 इसका स्क्वायर बच्चों। अब हमने क्या करना है यहाँ पे बच्चों, अब 20 को वैसे रहने देना है बराबर के बटा 12 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 12 ज़रा 12, ठीक है, बराबर 144, ठीक है, 144 आ जाना है, ठीक है बच्चों। अब 144 यहाँ पे क्या हो रहा है, तकसीम दूसरी साइड पे जाएगा तो ज़रब हो जाना है। के मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, ठीक है, 20 ज़रब 144। अब के बराबर हमारे पास 20 और 144 को आपस में ज़रब देंगे कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास 2880 आ जाना है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास के की वैल्यू। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया है बच्चों। अब इसके आगे वो क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें वो कहता है कि यहाँ तक तो हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक हो। अब तो मंबा से 8 फुट यानी फासला में डी अब दिया गया है, ठीक है, आपने लिख लेना है यहाँ पे डी बराबर हमारे पास क्या दिया गया बच्चों 8 फुट, ठीक है, ये आपने लिख लेना है। अब इसके बाद वो क्या कहता है वो आगे पढ़ें कि फासले पर रोशनी की शिद्दत मालूम कीजिए। अब आई हमने मालूम करना है बच्चों, ठीक है, साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। अब आई हमने क्या करना है बच्चों, मालूम करना है। अब आई की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, मसावात 1 से, यानी ये मसावात 1 से हमने लिखना है, ठीक है बच्चों। लिखें यहाँ से मसावात 1 से। मसावात 1 कौन सी है बच्चों, हमने बनाई थी आई बराबर के बटा डी स्क्वायर, ठीक है, आई बराबर के बटा डी की पावर 2 बच्चों। अब आई हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आई को वैसे रहने देना है और डी हमारे पास क्या है 8 है, के की पावर हमें के की वैल्यू हमने निकाली थी 2880, वो लिखें 2880 बटा डी की पावर क्या है 2 है, तो डी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 8, 8 की पावर क्या जाना है बच्चों 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आई बराबर 2880 बच्चों बटा 8 का हमने क्या ले लेना है स्क्वायर, 8 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। अब हमने क्या करना है
64 को 2880 पे तकसीम करेंगे तो बच्चों हमारे पास आई बराबर 45। ठीक है, 45 मरतबा ये इसको तकसीम करेंगे 45 आ जाना। ठीक है, तो आई हमारे पास किस में है, कैंडल पावर में, तो वो लिख देना साथ में। ठीक है, पावर। अब ये हमारे पास आई इसका आंसर फाइनल आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कर लिया है। इसके बाद देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो कहता है एक जिस्म में माए के दबाव P, ठीक है, माए का दबाव अब हमें क्या दिया गया P का, इसकी गहराई D में तगैयर रास्त है। यहाँ पे तगैयर मकूस, यहाँ पे तगैयर रास्त में, यानी हमारे पास P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी तगैयर में हमारे पास D क्या होगा, बराबर। ठीक है, अगर तगैयर मकूस होता था बटे में लिखते हैं। ठीक है, आपने ये पॉइंट लाजमी याद रखना होता है, तगैयर रास्त कह रहा है या तगैयर मकूस। अब हम क्या करेंगे, P इसकी मसावात बनाते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है बच्चों, P फिर तगैयर की हमारे पास अलामत, फिर हमारे पास क्या आ जाना है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ में आप बुक रख लें तो ठीक होगा। D है हमारे पास। ठीक है, तो हमने D को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाना है, D। अब हमने क्या करना है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों D के, तो हमने इसको क्या कर देना है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो P मसावी आप किसके, के D, इसको मसावात 1 का नाम दे देना है बच्चों। अब इसको मसावात 1 का नाम देंगे तो ये हमारे पास, अब आगे पढ़ेंगे मसावात 1 को। अगर 5 फुट यानी हमारे पास बुलंदी जो है वो हमारे पास क्या दी गई, 5 फुट। ठीक है, D, तो बुलंदी वाले माए का एक हिस्से का तालाब की तह पर दबाव 2 हमारे पास 25 पौंड फी मुरबा इंच हो, तो ये हमारे पास दिया गया 2.25, ये हमारे पास P दिया गया है, ये हमारे पास D दिया गया है, तो हमने इसको लिख लेना है। तो इसका लिखें, D हमारे पास क्या है, 5 है बच्चों। ठीक है, D हमने क्या लिखना है, 5, D बराबर क्या जाना है, 5। इसके बाद हमारे पास क्या है, D 5 फुट बुलंदी आ गया हमारे पास, तालाब की तह पर दबाव 2.25 हमारे पास क्या है, इसका P है। ठीक है, P बराबर हमारे पास 2.25 पॉइंट। ठीक है, ये लिखना है आपने, और फासला ये है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद वो ये हमने वैल्यू किस में दर्ज करनी है, मसावात 1 में। मसावात 1 में दर्ज करेंगे तो हमारे पास P की जगह पे क्या जाना है, 2.25 बराबर हमारे पास K हमने मालूम करना है बच्चों। D हमारे पास क्या है, 5, वो लिखना है साथ में। अब 5 इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रा इस साइड पे तकसीम हो जाना है, 2.25 बट्टा हमारे पास 5 बराबर K। अब K बराबर इसको तकसीम करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाना है, 5 को 2.25 पे तकसीम करेंगे तो 0.45, ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमने आगे क्वेश्चन को पढ़ना है। आगे वो क्या कहता है, आगे यहाँ पे देखें, यहाँ तक तो हमने कर लिया। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है, तो 9 पौंड फी मुरबा इंच दबाव लगाने के लिए माए की गिराई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारे पास अब जो पौंड किस में दिया गया, यहाँ पे आपने देख लिया है हमारे पास P हमें पौंड में दिया गया था। ठीक है, दबाव, अब फिर दबाव हमें दिया गया है 9 पाउंड। ठीक है, वो हमें क्या दिया गया, अब P हमें फिर से दिया गया है। ठीक है, अगर P दिया गया हो तो आपने समझ लेना है गहराई हमारे पास, यानी हमने D को क्या करना है, मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या दिया गया, D को हमने मालूम करना है। D बराबर आप सवालिया निशान लगा देना है। इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया, यहाँ पे आपने देखना है दबाव में 9 पाउंड, तो हमारे पास P दिया गया, तो आपने P हमारे पास क्या दिया गया, 9 पाउंड, आपने वो लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब हमने ये मसावात D को मालूम करने के लिए कौन सी मसावात हमने लेनी है, मसावात 1, तो आपने लिखना है मसावात 1 से हमारे पास मसावात 1 कौन सी है, P बराबर KD। ठीक है, P बराबर हमारे पास K साथ में D। P हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है, 9 है। ठीक है बच्चों, P हमारे पास 9 दिया गया, वो लिख लेना है, बराबर K हमारे पास क्या है, 0.45। D हमने क्या करना है बच्चों, मालूम करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे साथ साथ करते जाएं, 0.45 इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रा इस साइड पे तो तकसीम हो जाना है। ठीक है बच्चों, तो 9 बटा हमारे पास 0.45 बराबर हमारे पास D। अब 9 को 0.45 पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, आप तकसीम कर लें कैलकुलेटर पे तब भी ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है तो आप भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, D बराबर 9 बट्टा हमारे पास क्या है, 0.45
डी बराबर 9/0.45 है। तो इसको 45 बट्टा इशारिया ख़त्म करें, इशारे की जगह पे 1, साथ में जितने भी डिजिट होते हैं हम क्या लगाते हैं, 0 लगाएं। तो अब डी बराबर हमारे पास क्या आ जाना है बच्चों, 100 को ऊपर ले जाएं तो ये 100 9 के साथ क्या होगा ज़रब, तो ये 900/45। अब हमने इसको काट देना है, किससे काटेंगे, 5 के पहाड़े से। ठीक है, तो 5 के पहाड़े से हम काटें तो ये 9 ऊपर हमारे पास क्या आ जाना है बच्चों, 5 1 5, फिर हमारे पास क्या आ जाना है 80, 180 बट्टा हमारे पास 9, 9 एकम 9, 9 को इस पे 9 2 18, 9 0 0, यानी डी बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 20। ये हमारे पास इसका आंसर है बच्चों, किस में, फुट में आ जाना है, क्योंकि ये हमारे पास हमने गहराई मालूम करनी थी कितने फुट में जानी है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद हमारे पास इसका आता है क्वेश्चन नंबर 7 बाद में हमने करना है। नेक्स्ट वीडियो में हमने ये 3 क्वेश्चन करेंगे, 7 8 और 9। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में 4 5 एंड 6 करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखें बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 6 इसका करना है, वो देखें। अब वो कहते हैं मजदूरी, ठीक है, मजदूरी, जो लोग मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी खर्चा सी का हमारे पास क्या है, मजदूरों की तादाद n और दिनों की तादाद डी में तगैयर मुश्तरक है। ठीक है, मुश्तरक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तगैयर रास्त है। ठीक है, तो आपने ये तगैयर रास्त यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, मुश्तरक को काट कर। और अगर हमारे पास 800 मजदूरों का 13 दिन का खर्च हमारे पास क्या हो, 286 और 30 रुपये हो, तो 600 मजदूरों का 18 दिन का खर्चा क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें सबसे समझने वाली बात कौन सी है, यहाँ पे देखें मजदूरी खर्चा हमारे पास सी है, क्या है, सी। अब यहाँ पे सी हमारे पास दिया गया है। ठीक है, मजदूरों की तादाद क्या दी गई, n, और दिनों की तादाद डी, तगैयर रास्त। सी हमारे पास, फिर तगैयर की मसावात, फिर हमारे पास n और d को हमने लिखना है। ठीक है बच्चों, तो साथ में लिखते हैं सी। ठीक है बच्चों, क्या आ जाना है, सी, फिर हमारे पास तगैयर की हमारे पास मसावात यानी तगैयर की अलामत, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाना है n, साथ में हमारे पास क्या आ जाना है d, यानी n हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें आप, n हमारे पास क्या है, मजदूरों की तादाद, d हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें दिनों की तादाद। ठीक है, तो c हमारे पास, इसका आपस में तलक कौन सा है, तगैयर रास्त। तो हमने इसका मसावात बनाने के लिए अब इसको ख़त्म करेंगे तो k आ जाना है, साथ में n, फिर d, इसको मसावात 1 का नाम दे देना है। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, साथ साथ करते जाना है आपने। तो इसके बाद हम आगे इसको पढ़ते हैं, वो क्या कहता है। अब इसकी वैल्यू दी गई होंगी। ठीक है, अगर मजदूरों का 13 दिन का खर्च, ठीक है, अब 800 मजदूर हैं। ठीक है, मजदूर यहाँ पे हमारे पास कौन से दिए गए, n। ठीक है, अब n क्या है हमारे पास, 800। ठीक है, 800 मजदूर। ठीक है, इसके बाद वो क्या कहते हैं वो पढ़ें। वो कहते हैं 13 दिन का, यानी 13 दिन, यानी हमारे पास दिनों की तादाद कौन सी है, डी हमारे पास क्या आ जाएगी, 13 दिन। ठीक है बच्चों, आपने साथ में लिखना है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है खर्चा हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख, खर्चा हमारे पास है 2,86,000। ठीक है, तो ये खर्चा हमारे पास सी है, तो सी यहाँ पे लिखें, वो क्या है, 2,00,000 हमारे पास 86,000। ठीक है, वो लिखें बच्चों, ये हमारे पास खर्चा है। आपने ये लिख लिया सब कुछ, तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अब हमने मसावात 1 में इसको क्या करना है, दर्ज करना है। तो मसावात 1 में लिखें, सी हमारे पास क्या है, 2,86,000। ठीक है बच्चों, बराबर हमारे पास के हमने मालूम करना है, इसमें के की वैल्यू नहीं दी गई। n हमारे पास क्या है, 800, वो लिखें 800। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, दिन, डी हमारे पास क्या है, दिन 13, वो लिखें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन बन चुका है अब ये हमारा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 2,86,000। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है, ये के साथ 800 भी और 13 भी क्या हो रहे हैं, ज़रा बीस साइड में तो तकसीम हो जाना है, तो इसको तकसीम में लिखें, 800 साथ में 13। ठीक है, अब बराबर के हमारे पास बच चुका है, 2 सिफर इसके साथ 2 सिफर से कैंसल। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बच चुका है, यहाँ पे 2 लाख यानी 2860।
ठीक है, बट्टा 8 और साथ में क्या है 13 बराबर के। अब यहाँ पे देखें साथ साथ काट दे जाएंगे तो आपके साथ आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। 13 एकम 13, 13 पे पहले हम 28 पे इसको तकसीम करेंगे, 13 2 26, फिर यहाँ पे 2 बच चुका है ना 28 है तो ये फिर 26 बन गया आगे 6 के साथ, फिर 13 2 26, फिर 13 0 0, यानी हमारे पास के बराबर क्या आ जाएगा 220 बट्टा हमारे पास ये वाला 8। अब फिर इनको कैंसिल करें 2 के पार्ट से, 2 चौक 8, 2 1 2 2 1 2 2 0 0, फिर हमारे पास क्या है ये 110 बट्टा 4, यानी के बराबर 110 बट्टा 4। अब हमने फिर इसको 2 के पहाड़े से कैंसिल करना है, 2 2 4 2 5 10, फिर एक हासिल 2 5 10, यानी के बराबर बच्चों हमारे पास 55 बट्टा 2, ये हमारे पास इसकी के की वैल्यू आ गई। अब आगे देखें, अब आगे वो क्या कहता है क्वेश्चन में, वो पढ़ते हैं। अब आगे वो कहता है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना क्वेश्चन, अब आगे करते हैं। हो तो 600 मज़दूर हूँ, ठीक है। अब मज़दूर हमारे पास, मज़दूरों को हमने किस से ज़ाहिर किया, एन से। अब यहाँ पे लिखें एन बराबर हमारे पास क्या है 600 मज़दूर, ठीक है बच्चों, 600 मज़दूर हमारे पास हैं। अब 600 मज़दूर तो हैं हमारे पास, इसके बाद 18 दिन का खर्चा, दिन हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे देखें दिन हमारे पास डी है, वो हमारे पास क्या है, यानी मज़दूरों का 18 दिन का ख़र्चा क्या होगा, ठीक है। मज़दूरों का 18 दिन का खर्च हमारे पास दिन, यानी हमारे पास डी हमारे पास क्या है एक दिन, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 18 बच्चों। अब खर्चा हमारे पास कौन सा है, सी हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, साथ में आप बुक रख लें। तो यहाँ पे देखें सी हमारे पास क्या है खर्चा, हमने सी को क्या करना है मालूम बच्चों, सी बराबर हमारे पास सवालिया निशान जो हमने मालूम करना है। अब ये हमने मसावात 1 में दर्ज करना है इसको, ठीक है। मसावात 1 हमारे पास कौन सी, सी बराबर हमारे पास के एन डी हमने वो लिखनी है, सी बराबर के एन साथ में डी। अब सी हमारे पास कौन सा है बच्चों, हमने मालूम करना है, वो वैसे लिखें। के हमारे पास 55 बट्टा 2, वो हमने मालूम किया है, वो लिखें। एन हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे 600। हमारे पास डी कौन सा है 18, वो लिखें। अब हमने इसको काटना है और इसका हमने आंसर फाइनली बताना है, ठीक है बच्चों। कैसे, 2 के पहाड़े से हमने 2 1 2 2 9 को 18 के साथ हमने काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास सी बराबर 55, ज़रब हमारे पास इन दोनों को पहले आपस में ज़रब दे दें, ठीक है। तो 9 0 0 9 0 0 9 को 6 से, यानी हमने ज़रब दे देनी है, 6 को 9 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 54। अब 55 और 54 को आपस में क्या देना है ज़रब देना है, तो ये हमारे पास खर्चा आ जाएगा। तो इसको ज़रब दें कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास 2 लाख, हमारे पास इसका 97,000 हमारे पास क्या आ जाएगा खर्चा। ये हमारे पास था इसका सलूशन, ठीक है बच्चों। सी हमारे पास खर्चा हम जाहिर करते थे इसके साथ, जैसे क्वेश्चन में दिया गया 2,97,000 इसका हमारे पास फाइनली खर्चा आया। तो ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 कर लिया है कंप्लीट, बहुत ही आसान तरीके से साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।